हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये परसेंटेज चैप्टर का क्लास नंबर 6 है, जिसमें मैं आपको टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। जहां पे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी ना, वहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए भी चलूंगा। इस क्लास में भी हम लोग 3-4 टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और आज की इस क्लास में जो हमारा मेन फोकस रहेगा ना, वो एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन, इनसे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग पहले देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है और ये टाइप नंबर मैंने इसको 10 दिया गया है। एक्सपेंडिचर बराबर अगर आपसे पूछूंगा तो प्राइस इंटू कंजप्शन बताएंगे। अगर हिंदी की बात करेंगे तो खर्चा बराबर आप क्या बोलेंगे, कीमत उपभोग। कीमत का मतलब ये हो गया कि अगर जैसे मैं मान लो 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आप चीनी खरीद रहे हैं, कितने केजी खरीद रहे हैं या कितना आपका खर्चा है, आप मान लीजिए कि 9 केजी का खर्चा है। 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से अगर आप 9 केजी चीनी खरीद रहे हैं तो जब इसका मल्टीपल करेंगे तो यही आपका क्या आ जाएगा, टोटल खर्चा आ जाएगा कि टोटल खर्चा कितना हुआ आपका। तो यहाँ पे देखिए ये तो मैंने लिखा है, इसी चीज को देखिए मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। डिटेल में तो मैं बता दूंगा आपको समझा के, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को देख कर भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। ये मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूं, लेकिन इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि कोई व्यक्ति है, ये करके 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से चीनी खरीद रहा है। कितने रुपए प्रति केजी के हिसाब से, 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से ये चीनी खरीद रहा है। कितने केजी मान ले, 2, 4, 5, 6, 8, 9 कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से। तो मैं मान लो कि 9 केजी, चलिए 9 केजी ही खरीद रहा है। कितने केजी ये चीनी खरीद रहा है, आप कहेंगे सर ये 9 केजी चीनी खरीद रहा है। तो इस तरह से इसका टोटल खर्च कितना आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 9 चौको 36। तो आप कहेंगे सर इसका जो टोटल खर्च है ना, ये कितना आ जाएगा, 360 रुपए इसका टोटल खर्च आ जाएगा। तो यहां से आप चाहे तो ये रुपए का साइन भी आप लगा सकते हैं। टोटल खर्च इसका इतना आ जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन बनेगा ना, क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर चीनी के मूल्य में, चीनी 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीद रहे 9 केजी, अगर चीनी के मूल्य में क्या हो जाए, 20% की वृद्धि हो जाए। चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो जाए तो चीनी का दाम बढ़ जाएगा। और जो व्यक्ति है ना, ये क्या चाह रहा है, जितने रुपए में पहले चीनी खरीद रहा था उतने ही रुपए में आज भी चीनी खरीदना चाह रहा है। तो क्या उसको अब भी ये 9 केजी चीनी मिलेगी? क्या आप कहेंगे सर अब इसको 9 केजी चीनी नहीं मिलेगी? अगर जितने रुपए में पहले ये चीनी खरीदना चाह रहा था, अगर उतने रुपए में आज भी अगर ये चीनी खरीदना चाहेगा तो क्या इसको 9 केजी चीनी मिलेगी? क्या आप कहेंगे सर 9 केजी नहीं मिलेगी, क्योंकि चीनी का दाम ने पहले से बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है कि अब इसको चीनी क्या मिलेगी, पहले से कम मिलेगी। तो अब ये देखिए अपना खर्चा ये बढ़ाना नहीं चाह रहा है, ये इतने रुपए में ही चीनी खरीदना चाह रहा है। तो इसका जो भी मंथली में, जैसे अगर ये 360 रुपए में चीनी खरीदा था 9 केजी, तो इसका 1 महीने के लिए क्या होता था, चीनी पर्याप्त था। लेकिन जब ये चीनी का दाम बढ़ गया तो अब ये चाह रहा है कि 360 रुपए में आज भी ये चीनी खरीदेगा। तो जाहिर सी बात है कि चीनी अब पहले से कम मिलेगी और इसको 1 महीने क्या करना है, चीनी को चलाना है। तो जाहिर सी बात है कि चीनी की खपत में क्या करना है, वो कुछ कम करना हो। चीनी की खपत में कुछ कमी करेंगे तभी तो वो चीनी 1 महीने तक चलेगी। आप कहेंगे हाँ सर, कितनी कमी करनी होगी, वही हमसे पूछेगा कि कितनी कमी करनी होगी, परसेंटेज में पूछेगा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये देखिए चीनी का दाम पहले 40 रुपए था, अगर इसमें 20% की वृद्धि हो गई, इसका 20% निकालेंगे, इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूना कितना हो गया 8। इसमें 8 रुपए की वृद्धि हो गई तो बढ़कर के कितना हो गया, आप कहेंगे सर 48 रुपए हो गया। अब देखेंगे तो चीनी का दाम कितना हो गया, 48 रुपए प्रति केजी हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई? आप कहेंगे हाँ सर, ये बात समझ में आ गई कि जो नया रेट है वो कितना हो गया, 48 रुपए प्रति केजी हो गया। तो हमसे ये पूछेगा कि इसकी कमी में, यानी इसकी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए, ये पूछेगा। परसेंटेज में पूछेगा कितने % की कमी करनी चाहिए, ताकि आज भी उसका जो 360 रुपए में 1 महीने खर्चा पूरा चले। अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए यहां से अगर मैं इसको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, इन दोनों को करना है क्या, डिवाइड करेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर 360 रुपए में ये
कह सकते हैं 360 रुपये में कुछ चीनी खरीद रहा और चीनी का रेट इतना। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना किलो इससे चीनी मिलेगी। देखिए 12 से कट रहे हैं, अगर आप 12 से काटेंगे तो मुझे लगता है कि 24 से कट जाएगा क्या। चलिए 12 से काटते हैं, वैसे 24 से भी कट जाएगा लेकिन पहले 12 से काटते हैं। ये 12 चौको कितना हो गया 48 हो गया, और इसको काटेंगे तो कितनी का कटेगा 12 3 36। ये देखिए फिर इससे कटेगा ना, अगर इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 4 सत्ती 28, कह सकते 4 5 20, कितना मिलेगा 7.5 रुपये। यानी अब इस इससे देखिए कितने किलो चीनी मिलेगी, आप कहेंगे सर इतने केजी चीनी मिलेगी। अब इससे कितने केजी चीनी मिलेगी, पहले इसे 9 केजी चीनी मिलती थी, अब इसे 7.5 केजी चीनी मिल रही है। तो पूछा कि इसकी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए, यही पूछा गया, ताकि उसका खर्च अब भी 1 महीने तक चले 360 रुपये में ही चले। ठीक है, ये मैं बस समझा रहा हूं, ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। अब देखेंगे यहां से करना है कि आपको परसेंटेज में बताना है। तो ये देखिए चीनी का दाम अगर देखेंगे तो यहां से अगर आप घटाएंगे ना तो कितना कम हो गया, आप कहेंगे सर 1.5 की कमी होगी। कितने की कमी होगी, 1.5 केजी की कमी होगी। और इसी को परसेंटेज में बताना था, किस पर कमी हो रही, आप कहेंगे पहले 9 केजी मिलता था, अब इसमें कमी, इसी पर ये कमी होगी। ये कितने की किस पर कमी होगी, इस पर होगी, तो बटे 9 हो गया। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। एक जीरो ने इसके दशमलव को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ये कितना हो जाएगा, चाहे तो काट के छोटा कर सकते, 5 हो गया 3 हो गया 50 हो गया। अगर मैं 50 में क्या करूं 3 से डिवाइड करूंगा ना तो 16 बढ़ जाएगा, 16 3 48, और बचा कितना 2 में 3 से भाग जाएगी नहीं, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी होगी, 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। लेकिन मेरे पास एग्जाम में इतना समय थोड़ी नहीं कि मैं इसको इस तरह से लगाऊं, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए इस तरह से बताया, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए इसी प्रश्न को मैं आपको ट्रिक से बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको कल की क्लास में एक ट्रिक बताया था ना, उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसे अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं ना, इसी प्रश्न को देखिए चीनी के मूल्य में क्या हो गया, आप कहेंगे सर 20% की कमी हो गई, तो उसके कंजप्शन यानी उसके उपभोग में कह सकते हैं उसके कंजप्शन में कितने % की कमी करनी होगी, आपको ये बताना है, ताकि उसका खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। ठीक है, एक बार प्रश्न आपको बोल दे रहा हूं कि अगर चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई तो उसकी कंजप्शन यानी उसकी कह सकते हैं कि उसकी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। पहले अगर जितने रुपए में चीनी खरीदता था आज भी वो उतने ही रुपए में चीनी खरीदे, यही क्या होता, अपरिवर्तित का शब्द का मतलब है कि अपरिवर्तित मतलब यही है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कल मैंने आपको ट्रिक बताया था, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 20% का जो मान होता है ना, इसका मान कितना होता है, 1/5 होता है। 1 कितना होता है, 5 होता है। अगर ये वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, और हमसे पूछेगा क्या कि इसकी खपत में यानी इसकी कंजप्शन में कितने की कमी करनी चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कमी आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे माइनस साइन आप लगा सकते हैं। अब देखिए ये तो वृद्धि करा, हमसे पूछा कि कितने % की कमी करनी होगी, तो मैंने आपको कल एक बताया था ट्रिक, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। ये ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर ये प्लस का साइन है ना, अगर ये प्लस का साइन है ना, तो इन दोनों को करना है कि आपको ऐड करना है। कल मैंने आपको बताया था जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/6। मुझे पता है कि 1/6 किसका मान होता है, 16 सही 2/3% का मान होता है, 1/6 होता है। मैं आपको पहली क्लास में ही बता चुका था। ये देखिए आंसर आप इस तरह से लाएंगे, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बताया था। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं बस आपको बताना चाह रहा था कि ऐसे ऐसे आप लगाएंगे, लेकिन ऐसा आप रियल में नहीं लगाएंगे। रियल में आपको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, इसी का यूज करना, इसी से आपको लगाना है। चाहे तो लिख सकते हैं इसी का क्या करना, आपको यूज करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए देखिए मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग टाइप नंबर 10 में कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। आज जो मेरी स्पेशल क्लास है ना, कह सकते हैं इन्हीं पर आधारित आज मेरी स्पेशल क्लास है। ये वाला जो है ना, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में पूरी तरह से मैं क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा।
चलिए हम लोग क्वेश्चंस को टाइप करके सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको जो भी बताया था एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन, अगर आप वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको नीचे फिर बताया था कि आप इस ट्रिक का यूज करेंगे तो उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो ट्रिक है ना, जो मैंने आपको ट्रिक बताया, ये आपको पहले भी क्लास में बता चुका, इसके पहले वाले क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे ना तो ये प्रश्न की आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दिया क्या है, यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी होती है तो एक गृह स्वामी को अपनी चीनी की कंजप्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि चीनी का उसका व्यय क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। यहां से देखेंगे तो प्राइस क्या हो रहा है, कह सकते कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बताया था उसमें प्राइस क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो सेम जो ट्रिक है ना वो दोनों में काम करेगा, चाहे प्राइस डिक्रीज हो चाहे प्राइस इंक्रीज हो, दोनों में काम करेगा। तो हम लोग इसे ट्रिक से कर ले रहे हैं। मैंने आपको ट्रिक ये बताया था, मैंने ट्रिक आपको ये बताया था कि अगर ये देखिए इसका मान क्या दिया है, इसका मान कितना होता है फ्रैक्शन में, आप कहेंगे सर 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है। ये एक्चुअल में है क्या, कमी है कि वृद्धि, आप कहेंगे सर कमी है ना, तो कमी के लिए हम लोग नेगेटिव का साइन लगाएंगे। और हमसे पूछा क्या है, खपत में कंजप्शन में कितने % की वृद्धि की जाए, वृद्धि पूछा है तो इसके लिए प्लस का साइन लगाएंगे। फिर मैंने बताया था कि ये जो ऊपर वाला है इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए इन दोनों को, देखिए अगर नेगेटिव साइन है ना तो इन दोनों को आपस में घटाइए। तो 5 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। मुझे पता है कि 1/4 किसका मान होता है, आप कहेंगे सर 1/4 न, ये 25% का मान होता है। तो इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, सही। इसका मान कितना होता है आप बताएंगे, 25% होता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/4 है, इसको प्रतिशत, फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको भी यहाँ से डिवाइड करेंगे तब भी आपका 25 आएगा। लेकिन आपको ऐसा थोड़ी ना करना है, ये ऐसा नहीं करना है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, मुझे पता है कि 1/4 किसका मान होता है फ्रैक्शन में, परसेंटेज में, आप कहेंगे सर 25% का मान होता है। तो 25% वाले ऑप्शन पे टिक करके हमको क्या करना, आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 119 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि होती है। अनीता चीनी पर अपने व्यय को पहले जितना ही रखना चाहती है, उसे चीनी की कंजप्शन में खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न देखिए आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए अगर आप देखेंगे तो इससे भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि 22.5% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 9 कितना होता है, ये 9/40 होता है। मैं आपको पहले की क्लासेस में भी बता चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता रहा हूँ। देखिए क्या इस चीज को हम लोग ऐसे ले सकते हैं क्या, 20% और इसको कितना ले बोल सकते हैं, 2.5% हम लोग बोल सकते हैं। इसका मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5 होता है। और इसका मान कितना होता है, 1/40 होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे हर 40 है ना, अगर मैं इसका भी हर 40 बना लूँ तो अंश वाले आपस में क्या होंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 40 ही हो गया तो अंश वाले डायरेक्ट आपस में जुड़ जाएंगे, तो 9 कितना मिलेगा, 40। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये वृद्धि दिया है तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। हमसे पूछा कि चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, कमी पूछा है तो इसके लिए हम लोग निगेटिव साइन लगाएंगे। ये ऊपर वाला जैसे रहता है इसको हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अगर ये प्लस साइन लगाए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। अब देखिए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो 100 का मैं यहाँ पे मल्टीपल करूं या इसको हटा के मैं इसके आगे डबल जीरो लगा दूं, बात एक ही। आप कहेंगे हाँ सर बात एक ही है। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करना, तो ये तो कंफर्म है कि भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर भाग 1 बार जाएगी। अगर 90 में से 49 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 41। और कितना हो गया, ये 410 आपको मिला। आप कहेंगे हाँ सर 410 आ गया। अब देखिए इससे अगर डिवाइड करेंगे ना
तो 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 9 चौको 36, 9 बार तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये कंफर्म है कि भाग कितनी बार जाएगी, 8 बार जाएगी। 1818 देखिए इसमें दिख रहा है और 18 इसमें दिख रहा है। अगर एक ऑप्शन में रहता ना तो हम लोग टिक करके क्या कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। लेकिन दो ऑप्शन में दिख गया ना तो मुझे क्या करना होगा, एक स्टेप और एक लाइन एक और लिखना होगा। अगर देखिए 8 बार भाग जाएंगे तो इसका जब 8 गुना करेंगे, 8 9 कितना हो जाएगा, 72। और ये 8 चौको 32, 32 7 कितना हो जाएगा, 39। अगर मैं इसको यहां से घटा लूंगा तो ये 18 मिल गया, आपको यहाँ से 18 मिल गया। अब इससे इसमें भाग जाएगी नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने दशमलव लगा दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 180 हो गया। अब देखिए इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे जाहिर सी बात है कि सर 3 बार ही जाएगा, 8 बार तो नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में आप बोल सकते हैं कि सर डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे पता है कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने पहला ऑप्शन क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18.37 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 120 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए कंजप्शन में कितने % की कमी की जानी चाहिए, ये हमसे पूछा गया। अगर देखेंगे तो पेट्रोल के प्राइस में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और ये चाह रहा है कि जो उसका कह सकते हैं जो एक्सपेंडिचर है, यानी जो उसका उपभोग द्वारा पेट्रोल पर व्यय जो एक्सपेंडिचर है, ये चाह रहा है कि वो क्या रहा है, पहले जितने रुपए में पेट्रोल भरवाता था आज भी उतने रुपए में ही पेट्रोल भरवाए। तो उससे कितना कह सकते हैं बाइक कम चलानी पड़ेगी, ये हमसे पूछा गया। यानी खपत हमसे पूछेगी, खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। तो हम लोग ट्रिक से ही कर ले रहे हैं, ट्रिक से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7% का अगर देखेंगे तो 7% की फ्रैक्शन कितना होगी, परसेंटेज हटाएंगे बटा क्या हो गया, 100। ये क्या हो रही है, आप कहेंगे सर वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, और हमसे पूछे कि कमी पूछे तो इसके लिए हम लोग निगेटिव साइन लगाएंगे, निगेटिव साइन लगाएंगे। अब ये ऊपर वाला जैसे इसको ऐसे ही रहने दें, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ हम लोग नहीं करते। अगर देखिए मैं इन प्लस का साइन इन दोनों को जोड़ूंगा तो जाहिर सी बात है कि कितना मिलेगा, 107 मिलेगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो 100 का मल्टीपल करूं या इसके आगे डबल जीरो लगा दो, बात एक ही। 100 का मल्टीपल करने के बाद फिर गुणा करूंगा तो भी आपका 700 मिलेगा, या इससे बेहतर है कि आप इसके आगे ही डबल जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो मुझे कंफर्म पता है कि अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे ना तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे 6 बार जाएगी, ये क्लियर है। तो देखिए सी ऑप्शन का मैच करेगा, क्योंकि सी ऑप्शन में ही देखेंगे 6 है और किसी में नहीं है, तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में है ना तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2023 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 121 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, चीनी की कीमत में 16.2/3% की कमी हुई है, फिर कितने प्रतिशत खपत अधिक हो जाता है ताकि व्यय क्या रहे, समान रहे। यानी जो इसका खर्चा है वो कह सकते हैं वो क्या रहे, समान रहे। हमसे पूछा कि जो उसका एक्सपेंडिचर है ना वो ये चाह रहा है कि सेम रहे, सेम रहे। तो अगर देखिए चीनी तो भले से चीनी का दाम घट गया है, लेकिन इसको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये उतने रुपए में क्या कर सकता है, व्यय क्या रहे, समान रहे। तो इसको भी हम लोग ट्रिक से कर ले रहे हैं। मुझे पता है कि इसका मान कितना होता है, 16 से ही 2/3% का मान, 16 से ही 2/3% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/6 होता है। ये मैं आपको पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ। कमी हो रही है ना, तो कमी के लिए हम लोग निगेटिव का साइन लगाएंगे। और हमसे पूछा कि कितने प्रतिशत अधिक खपत करना होगा, मींस कंजप्शन हमसे पूछा गया है। तो ये ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। अगर ये निगेटिव साइन है ना तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5। मुझे पता है कि 1/5 किसका मान होता है, आप कहेंगे सर 20% का मान होता है। तो बी ऑप्शन का देखिए मैच करें। अगर आप एग्जाम में तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है इस तरह से ये लिखने का। देखिए जिनको नहीं पता है कि 1/5 इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको यहां से डिवाइड करेंगे तब भी आपका 20 आएगा। अगर आपको इसकी ये जो फ्रैक्शन मान दिया गया परसेंटेज मान पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, यहां से भी आपका 20% ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए,
चलिए अगला टाइप देखा जाए। अगर आप देखेंगे जो टाइप नंबर 11 है ना, अब भी देखेंगे तो जो क्वेश्चन बनेगा ना, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो पिछला टाइप मैंने बताया था उससे थोड़ा सा चेंज रहेगा ये प्रश्न। देखिए इसमें कहा क्या है, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत में 18 से 1/3% कम हो जाता है या कमी हो जाती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसकी खपत कितना कम हो जाती है, आप कहेंगे इतना कम हो जाती है। तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई, ये आपसे पूछा गया। देखिए इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसको देखिए क्वेश्चन के रूप में ही समझा दे रहा हूँ। अलग से कॉन्सेप्ट बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे इस प्रश्न को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां से कहा क्या, तेल का मूल्य जो है क्या हो रहा है, 20% बढ़ जाता है। कह सकते हैं जो तेल का प्राइस है वो 20% बढ़ जा रहा है, और इसका जो कंजप्शन है, कंजप्शन क्या हो रहा है, 18 से 1/3% कम हो जाता है। तो पूछा कि इस पर व्यय में, यानी इस पर व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, हमसे ये पूछा गया। यानी हमसे पूछा कि आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर, हमसे पूछा गया कि एक्सपेंडिचर में यानी कह सकते हैं कि कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, ये हमसे जानना चाह रहा है। तो देखिए आपको करना क्या, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर आप देखिए प्राइस दिया है ना, तो प्राइस आप लिखेंगे, आप यहां से प्राइस लिखिए। पहले अगर देखेंगे तो प्राइस 20% का मान कितना होता, आप कहेंगे सर 20% का मान कितना होता, 1/5। अगर पहले तेल का मूल्य कितना 5 था, अब इसमें अगर 1 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर के तेल कितना हो गया, आप कहेंगे सर अब तेल का दाम कितना हो गया, 6 हो गया। अगर तेल का प्राइस, अगर ये मैं ओल्ड लिख दूं और यहाँ पे मैं न्यू लिख दूं, न्यू प्राइस लिख दूं, तो अगर देखेंगे ओल्ड प्राइस अगर तेल का देखा है तो पहले 5 था, अब ये बढ़कर के कितना हो गया, 6 हो गया, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब इसकी खपत में देखेंगे, इसकी खपत में देखिए 18 से 1/3% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 18 या 54 1 55, 55/3 बोल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर 55/3 हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। इसको काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10, यानी कितना मिलेगा, 60 है। कह सकते हैं 11 बटा कितना मिलेगा आपको, 11/60 आपको मिलेगा। ये क्या हो रही है, कमी हो रही है ना, तो कमी के लिए हम लोग निगेटिव साइन लगाएंगे। पहले अगर देखा जाए तो खपत 60 था, अब इसमें कमी हो गई कितना की, आप यहां से कंजप्शन लिखिएगा। कंजप्शन को हम लोग सी से इंडिकेट कर रहे हैं, जो प्राइस है ना, प्राइस को हम लोग पी से इंडिकेट कर रहे हैं, और कंजप्शन को हम लोग सी से इंडिकेट करेंगे, और एक्सपेंडिचर को हम लोग ई से इंडिकेट करेंगे। तो यहां से देखिए पहले अगर इसका खपत 60 था, अब इसमें कितने की कमी होगी, आप कहेंगे सर 11 की कमी हो गई, तो बचा कितना, ये बचकर ये रह कितना गया, आप बताएंगे सर ये 49 रह गया। कितना रह गया बचकर, ये 49 रह गया। अब देखिए इसके बाद करना है क्या आपको, अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको पता चलेगा। किसका रेशियो पता चलेगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखिए, अगर इनमें कोई कट रहा है तो काट करके छोटा कर लीजिए, नहीं कट रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखिए कट रहा है तो काट के हम लोग छोटा करते, कितनी बार में कटेगा, ये आप बताएंगे सर ये 10 बार में कटेगा। अगर 10 का मैं इसमें गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो गया। और देखिए यहां से तो ये है नहीं, अब यहां से ये बचा कितना, 49 बचा है। अगर हम लोग देखेंगे तो पहले अगर देखिए उसका एक्सपेंडिचर यानी जो व्यय है या खर्चा है, पहले अगर उसका खर्चा 50 रुपये था, अब कितना हो गया, 49। तो कह सकते खर्चे में कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे सर खर्चे में क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। कितने रुपए की, पहले 50 रुपये खर्च करता था, अब 49 रुपये खर्च हो रहा, तो जाहिर सी बात है इसके खर्च में कमी हो गई। कितने की कमी होगी, आप कहेंगे सर 1 की कमी होगी। और ये जो कमी हो रही है ना 50 पर हो रही है, 50 पर ये कमी हो रही है, तो कमी के लिए चाहे तो आप निगेटिव साइन यहीं पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटी कितना, 50। अब देखिए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -2%। आप बता सकते हैं कि 2% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर आप देखेंगे तो 2% डिक्रीज हो रही है, यानी डी ऑप्शन देखिए इसका में, ये तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो डिक्रीज यानी निगेटिव साइन क्या शो करेगा, ये कमी हो रही है। तो कमी का मतलब आप बोल सकते हैं कि डिक्रीज हो रही है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला प्रश्न अब देखते हैं।
प्रश्न नंबर 123 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एएलपी में पूछा गया सीबीटी 1 में 2024 में। बिल्कुल देखिए लेटेस्ट प्रश्न है ये रेलवे का। प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन उसकी खपत में क्या कहा गया 20%, कंजप्शन में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इससे प्राप्त कर राजस्व में कितने % की वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा गया। यानी हमसे ये क्या पूछा गया है कि एक्सपेंडिचर कितना, आप ये बताइए राजस्व में कितने % की वृद्धि होगी। इसका मतलब ये है कि हमसे पूछा कि एक्सपेंडिचर हमसे पूछना चाह रहा है कि इसमें कितने % की वृद्धि होगी, आप ये बताइए। अगर देखेंगे तो ये वस्तु का कह सकते हैं, अगर जो कर का जिक्र किया ना हम लोग मान ले प्राइस मान ले, हम लोग क्या मान ले रहे, प्राइस मान रहे। वस्तु की प्राइस में क्या हो गई 10% की कमी हो गई और उसकी खपत में देखेंगे तो 20% की वृद्धि हो गई, तो इस तरह से उसकी कह सकते हैं उसके एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे ये पूछा गया है। लैंग्वेज अलग लेकिन मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ ये प्रश्न। तो यहाँ से आप लिखेंगे प्राइस अगर आप देखेंगे तो प्राइस क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर 10% की कमी होगी। 10% का मान कितना होता है, आप बताएंगे सर 10% का मान 1/10 होता है। अगर पहले कितना 10 था, इसमें 1 की कमी हो गई तो यहां से घट करके कितना रहेगा, ये 9 हो गया। आप चाहे तो ये ओल्ड लिख सकते हैं और इसको न्यू लिख सकते हैं। इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे इतना पता है, तो इसलिए मैं इन दोनों को बार बार नहीं लिखूंगा। अब इसके बाद देखिए जो खपत में क्या हो रहा है, कंजप्शन में अगर आप देखेंगे तो 20% की वृद्धि होती है। 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5 होता है, 1/5 वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन लगे। 5 से बढ़कर के कितना हो जाएगा 6 हो गया। 5 से बढ़कर के कितना हो गया 6 हो गया। और हमसे पूछा कि एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमको बताना है ना। तो यहां से आप एक्सपेंडिचर लिखेंगे। अगर देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 50 मिलेगा और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9 छक्का 54। अगर आप देखेंगे तो 9 छक्का कितना हो गया 54। पहले अगर देखेंगे इसका खर्चा 50 रुपये था, अब बढ़ करके कितना हो गया 54। तो इस तरह से इसका खर्चा कितना यानी एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 4 बढ़ गया। ये जो 4 की वृद्धि होगी ना, इस पर ये वृद्धि हो रही है तो बटे क्या करेंगे 50 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा, इसका ला के गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8%। आप बता सकते हैं कितने % की वृद्धि होगी, राजस्व में कितने % की वृद्धि होगी, 8% की वृद्धि होगी। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, आप भी देख सकते हैं 2024 में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 124 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ये भी प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, 2025 का ही ये प्रश्न है। देखिए दिया गया प्रश्न में प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है तो एक गृहिणी टमाटर का उपभोग यानी कंजप्शन, उपभोग का मतलब क्या होता है कंजप्शन 60%, यहाँ पे भी देखिए लिखा होगा 70%, यहाँ पे भी देखिए लिखा होगा कंजप्शन ऑफ टोमेटोज बाई 70%, लिखा है कि नहीं लिखा है, कंजप्शन कम कर देती है। तो इस प्रकार टमाटर का पूछा क्या, टमाटर का उसका व्यय कितने % बढ़ा या घटा, ये पूछा है। यानी एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ा, बढ़ेगा कि घटेगा, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो तरीका हमको पता है, हम लोग करते हैं। अगर आप देखेंगे जो टमाटर के प्राइस में 300% की वृद्धि हो रही, तो 300% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 300% लिखा है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा, इसको काटेंगे तो 3 बटे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अगर पहले टमाटर का प्राइस 1 रुपये था, इसमें 3 की क्या हो गई वृद्धि, तो वृद्धि के बाद टमाटर का नया प्राइस कितना आ गया 4 रुपये हो गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं, अगर ओल्ड प्राइस की बात करेंगे तो 1 है और न्यू प्राइस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब यहां से देखिए जो कंजप्शन, उपभोग का मतलब क्या होता है कंजप्शन में 70% की कमी कर दिया। मुझे पता है कि 70% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर जो 70% का मान कितना होता है 7/10 होता है, और ये कमी कर रहा है तो कमी के लिए कि मैंने निगेटिव का साइन लगा दिया। इसमें से करना कि आपको घटाएंगे, तो पहले अगर 10 ये करता था, अब इसमें 7 की कमी हो गई, तो अब ये कह सकते इसका जो कंजप्शन कितना हो गया इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर का रेशियो हम लोग निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से आप एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं। अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 10 मिल जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12।
पहले अगर देखेंगे उसका जो खर्चा है 10 रुपए था, अब बढ़कर के कितना हो गया, 12 रुपए हो गए। तो कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 2 रुपए की वृद्धि हो गई। और ये जो वृद्धि हुई ना किस पर हो गई, 10 पर हुई। तो बटे कितना लिखेंगे, 10। इसको डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 1/5 मिलेगा। मुझे पता है कि 1/5 किसका मान होता है, आप कहेंगे सर 20% का मान होता है। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। 1/5 किसका मान होता है, 20% का मान होता है। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट एग्जाम में टिक करना, ना कि इसको पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है तो पहले डिक्रीज वाले ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। 20% का इंक्रीज हो रहा है तो आप कहेंगे सर बी वाला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देखा जाए 125 नंबर। देखिए क्या दिया गया है, किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो पूछा क्या कर राजस्व पर क्या प्रभाव होगा, आपसे ये पूछा है। ऐसा प्रश्न लग रहा है मैं आपको पीछे बता चुका हूं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो वस्तु पर कर में क्या हो रही है, कमी हो रही है ना, तो क्या मान सकते हैं जो कर में, इसको एक पल के लिए मान सकते हैं आप प्राइस मान सकते हैं। वस्तु के प्राइस में 20% की कमी हो रही है और उसकी खपत में देखेंगे 15% की वृद्धि हो रही है, तो पूछा कि उसके एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको ये बताना। मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बता दिया है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा कि बता दूं। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। चलिए बता ही दे रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे प्राइस। अगर आप प्राइस की बात करेंगे ना, तो प्राइस में देखिए 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही थी। 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5 हो रहा है। ये कमी हो रही थी, हम लोग निगेटिव साइन लगा, पहले 5 था, अगर इसमें 1 की कमी हो गई तो ये घट करके कितना रह गया, आप कहेंगे सर 4 रह गया। अब देखिए कंजप्शन में 15% की वृद्धि हो गई ना, तो जो कंजप्शन है इसमें 15% की वृद्धि, इसका मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 3 बटे कितना होता है, ये 20। और ये वृद्धि हो रही है तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। पहले अगर कंजप्शन इसका 20 था, अब इसमें कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 3 की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर के कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। हो गया इतना। अब हमसे पूछा कि उसके एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमसे पूछा गया। अगर यहां से देखिए कट रहे तो काट के छोटा कर सकते, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। काटना चाहते तो काट लीजिए, नहीं काटना चाहते तो मत काटिए। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 100 मिलेगा। अगर मैं इसका गुणा करूंगा ना तो 23 को कितना होता है, 92 होता है। देखिए पहले अगर देखा जाए तो उसका खर्चा 100 रुपये था, अब इसका खर्चा कितना हो गया, 92। तो पहले से खर्चे में कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे सर 8% की कमी हो गई। ठीक है, 100 के हिसाब से ये तो 8 रुपए के हैं, या 8% ही तो बनेगा, 8 रुपए के हैं, लेकिन 100 के हिसाब से 8% ही बनेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मजे की बात है कि मुझे 100 पर बताना है ना, अगर ये 100 पे बताना तो जाहिर सी बात है ये परसेंटेज में हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कमी वाला। यहां से देखिए ये कमी है तो ये आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आप कहेंगे सर डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग टाइप अब चेंज करते हैं। टाइप देखिए अभी जो मैं बता रहा हूं ना, एक्सपेंडिचर हो गया, प्राइस हो गया, कंजप्शन हो गया, इसी पर आधारित प्रश्न रहेगा। लेकिन अब टाइप जो है चेंज हो जाएगा। प्रश्न कहने का मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, एक्सपेंडिचर हो गया, प्राइस हो गया, कंजप्शन हो गया, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं उनको भी मैं आपको टाइप करके भी पढ़ा रहा हूं। तो चलिए अगला टाइप देखते हैं। चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 12। अभी भी देखेंगे तो एक्सपेंडिचर, प्राइस, कंजप्शन से रिलेटेड ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन जो टाइप है ना, टाइप क्या हो गया, आप कहेंगे सर टाइप चेंज हो गया। टाइप चेंज कर रहा हूं, लेकिन इन्हीं पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए टाइप नंबर 12 में देखा जाए क्या प्रश्न में कहा गया है। देखिए इसका अलग से कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको प्रश्न के माध्यम से ही क्या कर दूंगा, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, या क्वेश्चंस को पूरा आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। गेहूं की खपत में 20% और क्या कहा गया, खर्चा में 50% वृद्धि होती है, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे ये पूछे, यानी प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप ये बताइए। हमसे कहा क्या है, अगर देखेंगे तो कंजप्शन क्या हो रहा है 20%, और जो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है 50% की वृद्धि हो रही है। तो प्राइस में हमसे पूछा क्या, प्राइस में क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया प्राइस में
प्राइस में क्या प्रभाव पड़ेगा आप ये बताइए। तो इसे देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ, फिर और शॉर्ट करके बताऊंगा कि आप एक लाइन में आंसर बता सकते हैं। पहले मैं आपको समझा के थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, फिर कैसे आप इसे देख करके आंसर बताएंगे या एक लाइन में कैसे आंसर निकालेंगे वो तरीका भी आपको सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मुझे पता है कि हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे। आप कहेंगे सर प्राइस लिखते थे, हम लोग यही तो लिखते थे, पीछे प्राइस लिखते थे, कंजप्शन लिखते थे, प्राइस कंजप्शन, और नीचे हम लोग क्या लिखते थे, एक्सपेंडिचर लिखते थे। इनमें से देखेंगे तो कोई दो देगा, कोई दो दे करके एक तीसरा आपसे पूछेगा, या तो ये दोनों का मान दे दे, या तो प्राइस आपसे पूछे, या तो ये कह सकता है कि ये वाला दे करके आपसे एक्सपेंडिचर पूछे। यानी इन तीनों में से अगर आप देखेंगे तो कोई दो दिया रहेगा और हमसे एक पूछेगा। अब इस टाइप पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दो मान आपको दिया रहेगा और ये एक आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, मजे की बात है कि ये वाला आपको देखिए देखने को मिलेगा, एक्सपेंडिचर वाला आपको देखने को इस टाइप में मिलेगा। यानी ये वाला आपको देखने को मिलेगा, पीछे वाले में हमको ये निकालना था लेकिन इस वाले टाइप में ये आपको दिया रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो गेहूं की खपत में 20% की क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो रही है। खर्चा कह सकते हैं एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, 50% की वृद्धि हो गई। तो क्या मैं इन दोनों को ऊपर नीचे लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि मुझे प्राइस पूछा गया ना, तो मैं इसको ऊपर नीचे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इन दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इसको ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं। तो यहां से अगर देखेंगे तो यहां से कंजप्शन, अगर कंजप्शन देखिए मैं यहाँ पे कंजप्शन लिख दे रहा हूँ और इन दोनों को मैंने क्या बताया आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस मुझे निकालना है ना, इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। तो यहां से देखेंगे जो खर्चा ये कितने परसेंट कह रहा बढ़ रहा है, 20% बढ़ा। तो 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5। ये इन कह सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है ना, तो 5 से बढ़कर के कितना हो गया, 6 हो गया। यहां से देखेंगे तो 5 से बढ़कर के कितना हो गया, 6 हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखेंगे तो जो एक्सपेंडिचर है, प्राइस तो हमसे पूछा है तो इसको छोड़िए, प्राइस को छोड़ रहे हैं हम लोग। एक्सपेंडिचर जो है ये बढ़कर के कितना हो गया, आप कहेंगे सर जो एक्सपेंडिचर है ना ये 50% बढ़ गया। तो इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 2 से बढ़कर के कितना हो गया, आप कहेंगे सर 2 से बढ़कर के नहीं 3 हो गया। पहले अगर देखेंगे उसका जो व्यय है 2 रुपये था, तो अब बढ़कर के कितना हो गया, 3 हो गया। मुझे देखिए अब देखिए मुझे क्या पता है, आप कहेंगे सर कंजप्शन का रेशियो पता है, एक्सपेंडिचर का रेशियो पता है, तो मुझे प्राइस का रेशियो बताना है कि इसका रेशियो कितना है। सबसे पहले मुझे इसका रेशियो निकालना होगा, फिर इसमें कितने की कमी होगी ये हम लोग निकालेंगे। पहले मुझे रेशियो पता करना होगा। तो रेशियो पता करने के लिए करना क्या, इन दोनों का करेंगे आप आपस में मल्टीपल करेंगे और इन दोनों का क्या करेंगे आप आपस में मल्टीपल करेंगे। देखिए इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 12 मिल गया, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 15 मिलेगा। आप चाहे तो इनके बीच में रेशो लगा करके काट के छोटा कर सकते, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको चाहे काट सकते, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग मान ले पहले उसका प्राइस कितना था, 12 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 15, तो कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 3 की वृद्धि हो गई। ये वृद्धि किस पर हो रही, 12 पर हो रही है ना, 12 पर हो रही है। अगर देखिए इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करें, या दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता था कि अगर 100 नहीं लिखता तो इसको डिवाइड करूंगा 1/4। 1/4 किसका मान होता है, आप कहेंगे सर ये 25% का मान होता है 1/4। लेकिन ये वृद्धि हो रही है ना, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। मैंने क्या बताया, अगर आप इस 100 को नहीं लिखना चाहते हैं ना, तो इसको ऊपर नीचे काटेंगे तो कितना मिलेगा, 1/4 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/4। मुझे पता है कि 1/4 किसका मान होता है, 25% का मान होता है। तो इस पे टिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते थे। चाहे अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में ये कटेगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25% आएगा। लेकिन अगर आप इस प्रश्न को और फास्ट करना चाहते हैं ना, और फास्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको इसको और शॉर्ट करके बता रहा हूं कि कैसे आप इस प्रश्न को करेंगे। इसी प्रश्न को अगर आप और शॉर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं। आप सीधे क्या करेंगे, सीधे आप क्या करेंगे, प्राइस का रेशियो चाहे तो आप लिख सकते हैं, सीधे प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं, बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूं। प्राइस का रेशियो, अगर हमसे प्राइस का रेशियो पूछा तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। अगर देखेंगे, लेकिन ये वाला दिया रहना चाहिए, एक्सपेंडिचर दिया रहना चाहिए, तभी आप ये कह सकते ये वाला टाइप लगेगा।
देखिए इसीलिए मैंने ये टाइप अलग कर दिया है। इसमें देखेंगे तो एक्सपेंडिचर आपको दिया रहेगा, इसके पहले जो टाइप कर रहे थे ना उसमें एक्सपेंडिचर आपको निकालना था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपेंडिचर दिया रहेगा। जब एक्सपेंडिचर दिया रहेगा तब आप यहाँ से इसे शॉर्ट में करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसकी खपत में क्या हो रही है, आप कहेंगे सर ये वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना। तो वृद्धि के लिए आप क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे, जैसे वृद्धि का मतलब होता है कि पहले खर्चा जो भी रहा होगा वो पहले जो भी इसका कंजप्शन रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। अगर उसमें 20% की वृद्धि हुई ना तो बढ़कर के कितना हो गया, आप कहेंगे सर 120 हो गया। पहले उसका कह सकते एक्सपेंडिचर यानी खर्च, पहले उसका एक्सपेंडिचर जो भी रहा होगा उसमें 50% की वृद्धि हो गई तो बढ़कर के कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर 150 हो गया। अब इसके बीच में रेशो लगाएंगे तो 0 से 0 कट गया। अगर यहां से देखेंगे तो चाहे तो काट के छोटा कर सकते, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 25 कितना हो गया, 15। पहले देखेंगे तो प्राइस 4 रुपये था, अब बढ़कर के कितना हो गया, 5 हो गया। तो कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 1 की वृद्धि हो गई। और ये 1 की वृद्धि हो रही है 4 पर हो रही है तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करूं, या मुझे इतना पता है कि 1/4 किसका मान होता है, 25% का मान होता है। तो इसको बता सकते ये कितना हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा, ये बढ़ रहा ना, ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस में आया तो यही इसका आंसर आ जाएगा। चाहे ऐसे करिए, चाहे आप ऐसे एक लाइन में कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो तरीका फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब आपको प्रश्न में ना एक्सपेंडिचर दिया रहेगा तभी आप इसको फॉलो करेंगे, नहीं तो आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। फिर बाकी जैसे मैं आपको पहले बता रहा था पिछला वाला टाइप, वैसे आपको करना है। चलिए इस टाइप में कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 127 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, तेल की कीमत में 20% की कमी हुई, एक गिलहरी तेल पर खर्च क्या कराई, एक्सपेंडिचर 36% बढ़ा देती है तो बताएं खपत पर कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, आपसे ये पूछेगा। अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न में भी एक्सपेंडिचर दिया गया। मैंने आपको बताया जब एक्सपेंडिचर दिया गया है तो इसको मैं अलग टाइप से करके आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर देखिए मैं आपको पीछे 2 तरीका बताया हूं, जिससे चाहे उससे लगा सकते। एक बार आपको दोनों तरीका दिखा देना चाहता हूं। देखिए मैं आपको पहला तरीका बताया था ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि प्राइस कितने % की वृद्धि हुई या उसका कंजप्शन कितने % का वृद्धि या कमी हुई। ऐसे आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब आपको एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, मिस कह सकते हैं जब उसका खर्च दिया रहेगा प्रश्न में, तभी आप इसको डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे और ये तरीका आप अप्लाई करेंगे। तो इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो मुझे एक्सपेंडिचर दिया गया। अगर एक्सपेंडिचर दिया गया तो जो तरीका मैं बता रहा हूं आप उससे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको सेकंड मेथड से बता दे रहा हूं। बाकी अगर आप पहला मेथड से करना चाहते हैं ना तो पहले मेथड से कर सकते हैं, ऊपर मैंने आपको करके दिखा रखा है, ठीक है, या मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। चलिए एक प्रश्न और बता दूं, फिर मैं आपको आगे सेकंड मेथड से ही बताऊंगा। एक प्रश्न और बता दे रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो तेल की प्राइस में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो यहां से आप प्राइस लिखेंगे, 20% की कमी हो रही है। तो 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5 होता है। 1/5 होता है। अगर पहले तेल का प्राइस 5 था, अब इसमें कमी हो रही है तो घटकर कितना हो गया, आप कहेंगे सर 5 की कितना हो गया, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। 5 से क्या हो रही, कमी हो रही, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये पूछा गया है कि उसकी क्या पूछा गया, कंजप्शन का कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई, यानी कंजप्शन का मान पूछा गया है। और जबकि मुझे पता है कि उसका जो खर्च है ना, एक्सपेंडिचर क्या कहा गया, 36% बढ़ गया, पहले से 36% बढ़ गया ना। तो यहां से अगर आप एक्सपेंडिचर लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट चाहे इसको 100 मान के इसमें 36 बढ़ा सकते हैं, इसको 100 लिख सकते हैं और 136 लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, रेशो लगाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 36% का मान कितना होता है, आप कहेंगे फ्रैक्शन में सर अगर परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 लिखेंगे तो 4 9 36 हो गया, और 4 से काटेंगे तो ये आपको मिलेगा, ये चीज आपको मिलेगा। बढ़ रहा है तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया है। पहले अगर उसका कह सकते हैं खर्च 25 था, अब इसमें 9 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 25 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो गया। मुझे इसका मान पता करना है ना, तो हम लोग करते कि इसका आपस में गुणा करते तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसका आपस में गुणा करते तो 5 को 20
और 5×3 = 15, 2 कितना हो गया 17 हो गया। पहले उसका कह सकते हैं खपत जो है, खपत पहले कितना था 100 था, अब इसकी खपत कितना हो गई 170 हो गई। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 70 बढ़ गया। लेकिन मजे की बात है कि 100 पर बताना है ना, तो 100 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 70% ही बनेगा। तो ये ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। अगर आप इसे सेकंड मेथड से करना चाहते हैं ना, जो कि मैं आपको पिछले प्रश्न में बताया था, वैसे करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इससे पूछा गया कंजप्शन का रेट से पूछा है ना, लेकिन ये कब अप्लाई करेंगे, ये जो केस कब यूज करेंगे इसका, जब प्रश्न में आपको एक्सपेंडिचर दिया रहेगा और इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, या तो प्राइस दिया रहे या तो कंजप्शन दिया रहे, तभी आप इस तरीके को अप्लाई करेंगे। ये वाला जो टाइप नंबर 12 बता रहा हूं, तभी आप ऐसे लगाएंगे। तो यहां से आप कंजप्शन का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। ये कमी हो रही है ना, देखिए पहले उसका खर्चा जो कर सकते हो उसका पहले उसकी खपत जो भी रही होगी, यानी प्राइस का जिक्र किया है, पहले उसकी प्राइस जो भी रहेगी ये कितना रहेगी, अपने आप में 100% रहेगी। अगर प्राइस में 20% की कमी कर दे रहा तो प्राइस पहले 100% थी, उसमें 20% की कमी कर दे रहा तो बचा कितना 80% बचा। इतनी बात क्लियर है, आप हाँ सर 80% बचा है। फिर यहां से देखेंगे तो उसका जो है एक्सपेंडिचर जो है 36% बढ़ गया। पहले एक्सपेंडिचर 100 था, उसमें 36 की वृद्धि कर देंगे तो बढ़कर के कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। अगर ये नंबर कट रहे हैं तो काट के छोटा करिए। अगर आप इन दोनों नंबर को काटेंगे ना तो मुझे लगता है कि 8 से कट जा रहा है तो हम लोग काटते हैं। 8 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो 8 × 8 हो गया, 8 7 56 हो गया, 17 बार में ये पूरा कटेगा। कह सकते हैं कि पहले अगर देखेंगे तो कंजप्शन 10 था, अब इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 7 की वृद्धि हो गई। 7 की क्या हो गई वृद्धि। तो किस पर वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे सर 10 पर हो रही है ना, तो 10 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, एक्चुअल में ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 70% आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन का मैच करें, चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, किसी तरीके से भी आप लगा सकते हैं, दोनों तरीके से लगा सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 128 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 90% की वृद्धि होती है, इसकी खपत यानी कंजप्शन में कितने % की कमी कर दी जाए, इस प्रकार इस पर होने वाले जो व्यय में केवल कितने % का कह सकते एक्सपेंडिचर केवल कितना बढ़े, आप कहें 33% बढ़ेगा। एक बार प्रश्न फिर से पढ़ के सुना रहा हूं कि प्रश्न में कहा क्या है। प्रश्न में ये कहा गया कि पेट्रोल की कीमत में क्या हो गई, 90% की वृद्धि हो गई, इसकी खपत यानी कंजप्शन में कितने % कम कर देनी चाहिए, कमी कर देनी चाहिए, ताकि जो एक्सपेंडिचर यानी जो व्यय है, जो खर्चा है, वो केवल 33% ही बढ़े, इससे ज्यादा ना बढ़े, ना तो इससे कम बढ़े। तो इसको देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, 2 मेथड बताया हूँ। पहले वाले से करना चाहते हो तो पहले वाले से कर सकते हैं, अगर आप दूसरे वाले से करना चाहते हो तो दूसरे वाले से कर सकते हैं। हमसे पूछा कि कंजप्शन पूछा ना, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कंजप्शन का रेशियो लिख सकते हैं। अगर आपको एक्सपेंडिचर दिया होगा तब आप ये तरीका अप्लाई करेंगे। मैं बार बार इस पे देखिए फोकस कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर आपको दिया गया, मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ, तभी आप ये तरीका अप्लाई करेंगे। नहीं तो अगर ये नहीं दिया गया है ना, तो फिर इसके पहले वाला जो टाइप मैंने आपको बताया था ना, उस तरह से प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। तो यहां से अगर देखेंगे 90% की वृद्धि हो गई, तो पहले 100 था, उसमें 90% की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर के कितना हो गया, आप कहेंगे सर 190% हो गया। अब इसमें देखेंगे तो इसका जो एक्सपेंडिचर में कितना 33% की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर के पहले 100 था, उसमें 33% की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर के कितना हो गया 133 हो गया। अगर ये कट रहा है तो काट के छोटा करिए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है कट रहा है तो हम लोग काटते हैं, तो 19 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। ये 19 से 10 बार में कटेगा, और ये 19 साथे कितना होता है, आप कहेंगे सर 19 साथे कितना होता है, 133 होता है। अगर देखेंगे तो पहले उसका जो कंजप्शन मीन्स खपत बोल सकते हैं 10 था, अब ये कितना हो गया 7, तो कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे सर 3 की कमी हो गई। और इसी कमी को क्या बताना, परसेंटेज बताना है, किस पर बताना है, 10 पे बताना है। तो बटे 10 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, इसका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 30% आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि उसकी कंजप्शन में कितने % की कमी करनी होगी, 30% की कमी करनी होगी।
ठीक है। ये क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर कमी हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। 30% क्या करना होगा, कम करना होगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न देखिए आपको सॉल्व करा रहा हूं। अगला प्रश्न दिखा जाए, प्रश्न नंबर 129 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला जो एक्सपेंडिचर है वो केवल कितना बढ़े। आप कहेंगे सर 11% बढ़े। तो हमसे पूछा क्या है, यानी कह सकते कंजप्शन पूछा है। इसे देखिए दोनों तरीके से कर सकती है आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहला तरीका भी बता चुका और दूसरा तरीका भी बता चुका, जिससे चाहे आप उससे लगा सकते हैं। अगर आप सेकेंड वाले का यूज करेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा कम समय लगेगा, इसकी तुलना में थोड़ा सा कम समय लगेगा इस वाले में। और ये कब अप्लाई होगा, ये जो हम लोग कर रहे हैं, जब एक्सपेंडिचर प्रश्न में दिया रहेगा तभी आप इसका यूज करेंगे, नहीं तो इसके पहले वाले टाइप की तरह आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हमसे पूछा गया कंजप्शन का रेशियो पूछा है ना, कंजप्शन का रेशियो हमसे पूछा गया। और ये देखिए 85% की वृद्धि हो रही थी। पहले कह ले प्राइस जो भी रहा होगा अपने आप पे 100% रहा होगा, उसमें 85 जुड़ गया तो जुड़ करके कितना हो गया, 185 हो गया। अब यहां से ये भी वृद्धि हो रहा है ना, तो आप बताएंगे ये कितना हो जाएगा, 111। पहले 100 रहा होगा, उसमें 11 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर के इतना हो गया। क्या ये किसी एक नंबर से कट रहे हैं क्या? अगर काटना चाहते हो तो काट सकते हैं, नहीं काटेंगे चलिए कोई दिक्कत नहीं काटेंगे तो हम लोग डायरेक्ट घटाते हैं। तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 74 मिलेगा। इतना कह सकते क्या हो गई, कमी हो गई। और ये जो कमी है ना किस पर हो रही है, आप कहेंगे सर 185 पर, 185 पर ये कमी हो रही है। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। अगर मैं देखिए 5 से ऊपर नीचे काट लूंगा ना तो ये 5 दूना 10 हो गया, 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 37 बार में ये कटेगा पूरा। और 37 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये 2 बार में कटेगा, 2 का लाके इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40% क्या हो रही है, कमी। यानी नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, और हमसे कमी ही तो निकालना, नेगेटिव नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका देखिए पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आपको सॉल्व करा रहा हूं जो एसएससी में पूछा गया 2025 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 130 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम कर दी जाए, इस पर होने वाले व्यय केवल कितना रहे, 12% रहे। मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, लेकिन एक प्रश्न और मैं आप करके दिखा दे रहा हूं। बाकी अगर ऐसे प्रश्न मिलेंगे ना दोबारा तो मैं आपको दे दूंगा, आप खुद से ट्राई करिएगा। एक प्रश्न और करके दिखा दे रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं आपको सेकंड मेथड से बता रहा हूं, देखिए हमसे कंजप्शन का रेशियो पूछे ना, तो कंजप्शन का रेशियो डायरेक्ट निकालने के लिए करना क्या होगा, जो प्राइस में देखिए 60% की वृद्धि हो रही है तो 160 आप लिखेंगे, आप कहेंगे हाँ सर। और यहाँ से देखिए एक्सपेंडिचर में जो 12% की वृद्धि हो रही है ना, तो आप यहाँ से लिखेंगे ये जो एक्सपेंडिचर में 12% की वृद्धि हो रही है तो बढ़कर के कितना हो जाएगा, 112। जैसे अगर मान लीजिए कि प्राइस में कमी होती है ना, तब हम लोग 100 से क्या करते हैं, घटा करके लिखते हैं। अगर वृद्धि हो रही है तो हम लोग 100 में जोड़कर लिखेंगे। अगर जैसे ये सपोज दैट मान लीजिए कमी हो रही है तो 100 में से घटा करके हम लोग तब लोग लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर चाहे तो काट के छोटा कर सकते, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा ना, मुझे लगता है 48 मिलेगा। ये क्या हो रही है, आप कहेंगे सर कमी हो रही है, किस पर ये कमी हो रही है, आप कहेंगे सर 160 पर कमी हो रही है, 160। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 3 बार में कटा है, 3 का ला के इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30%। आप बता सकते हैं कितने प्रतिशत की कमी होगी, आप कहेंगे सर 30% की कमी होगी। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ही पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया एसएससी में। अगला प्रश्न देखा जाए, 131 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया प्रश्न नंबर। अगर इस प्रश्न को भी देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। मैंने आपसे कहा था कि अगर दोबारा ऐसा प्रश्न मिलेगा तो मैं आपके लिए होमवर्क दे दूंगा, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। क्लियर है ना, ये भी देखिए एग्जाम में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 132 देखा जाए। ये भी प्रश्न देखेंगे तो सेम मुझे पीछे वाले की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ये प्रश्न देखेंगे तो
आरपीएफ एसआई में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। तो इस प्रश्न को भी क्या करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए ये भी देखेंगे तो प्रश्न मुझे लग रहा है सेम दिख रहा है, और ये प्रश्न देखिए आरपीएफ एसआई में ये भी पूछा गया 2024 में। तो ये भी प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ऐसे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, इसलिए आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि इसको आप खुद से ट्राई करेंगे इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 135 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर के कितना हो जाए, 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। तो पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत, यानी प्रतिशत में पूछा गया कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल कितना बढ़े, 10% ही बढ़े। ये भी पीछे वाले की तरह ही दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ पे ये एग्जैक्ट पता रहता कि पेट्रोल की प्राइस में कितने % की वृद्धि होती, अगर ये परसेंटेज में पता रहता तो, और यहाँ से देखेंगे तो खपत हमसे पूछा गया कितने % की कमी करनी होगी, और ये मुझे पता है कि एक्सपेंडिचर केवल कितना बढ़ाना है, उसका खर्च केवल कितना बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है। बाकी सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, आपको यहाँ से दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ पे ये पता रहता है एग्जैक्ट प्राइस कितने % की बढ़ रही, प्राइस में कितने % की वृद्धि हो रही, तो क्या हम लोग प्राइस में वृद्धि नहीं निकाल सकते? आप यहाँ से निकाल सकते। पहले 60 रुपये प्राइस था, अब बढ़कर के कितना हो गया, 75। तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई? आप कहेंगे सर 15 रुपए की वृद्धि हो रही है, और ये जो वृद्धि है ना किस पर हो रही है? आप कहेंगे सर 60 रुपए पर हो रही है। तो 60 रुपए ना, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो 1/4 मिले। 1/4 का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 25% होता है। मुझे ये पता चल गया कि कितने % की वृद्धि हो रही। आप कहेंगे सर प्राइस में कितने % की वृद्धि हो रही? 25% की वृद्धि हो रही। यही तो कहा गया 25% की, कह सकते हैं पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल कितना रहे, 10% रहे। इससे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए मुझे प्राइस पता चल गया, तो चाहे पहले वाले से करना चाहते तो पहले से कर सकते हैं, या मैं आपको जो दूसरा बताया था उससे करना चाहते तो उससे भी आप कर सकते हैं। कंजप्शन का रेशियो पूछे ना, तो कंजप्शन का रेशियो निकालेंगे, और ये 25% बढ़ रहा है, तो पहले 100 था उसमें 25 जोड़ेंगे तो 125 हो गया। और यहाँ से देखेंगे तो ये केवल कितना बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर, आप कहेंगे 10% बढ़ रहा है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 110 हो गया। अगर चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से घटाऊंगा, पहले देखिए कंजप्शन इतना था, अब ये कितना हो गया 110, कितने की कमी होगी? आप कहेंगे सर 15 की कमी हो गई। कमी के लिए हम लोग निगेटिव साइन लगाते हैं, 15 की कमी हो गई। और किस पर कमी हो रही? आप कहेंगे सर 125 पर हो रही, 125। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, तो 25 चौको 100 हो गया, 25 25 125 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 बार में कटा, इसका ला के गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12%। आप बता सकते हैं कितने % की कमी होनी चाहिए? 12% की कमी होनी चाहिए। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका देखिए परसेंट में मुझे बताना तो ऑलरेडी दिया गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे लिखने का। तो पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगला टाइप हम लोग देखते हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं, और ये टाइप नंबर 13 रहेगा, इसको 13 कर लीजिएगा। ये टाइप नंबर हमारा कौन सा, ये 13 चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो देखिए इसमें क्या दिया है। अगर कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, नहीं तो मैं आपको प्रश्न के माध्यम से ही क्वेश्चंस को कवर पूरा करा दूंगा। आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। सबसे पहले अगर हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक विक्रेता को 160 रुपये में 4 kg अधिक चीनी मिलती है, तो पूछा कि आपसे प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य, यानी पहले का मूल्य क्या था, ये हमसे पूछा गया। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का मतलब क्या है, लेकिन फिर कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका भी सिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। चलिए देखा जाए इस प्रश्न का मतलब क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मुझे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं, बस इस प्रश्न को आपको समझाना है कि इस प्रश्न का मतलब क्या है, ये प्रश्न हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो इस प्रश्न का मतलब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं मान लो कोई दुकानदार या कोई व्यक्ति है, किसी दुकानदार वाले के पास गया, इसने क्या किया 360 रुपये
360 रुपये दुकानदार वाले को दिया। दुकानदार वाले ने क्या किया, इसे कुछ चीनी दे दिया। इसे क्या किया, कुछ चीनी दे दिया, कुछ केजी क्या किया, इसने चीनी दिया। ठीक है, 360 रुपये में कुछ केजी चीनी मिला, बट मुझे नहीं पता कितना किलो चीनी मिला, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। जैसे फिर क्या हो गया कि व्यक्ति जो है दुकानदार वाले के पास अगले दिन गया ना, अगले दिन गया तो इसके प्राइस में क्या हो गई, 10% की कमी हो गई। कह सकते हैं कि चीनी के प्राइस में 10% की अगर कमी हो गई तो अब ये चाह क्या रहा, 360 रुपये में ही चीनी खरीदना। इसने क्या किया, 360 रुपये दुकानदार वाले को दिया। इसने 360 रुपये वाले क्या किया, 360 रुपये दुकानदार वाले को दिया। तो इसने दुकानदार वाले ने ये कहा कि आप ये बताइए कि चीनी का दाम घट गया है, इसका मैं आपको पैसे रिफंड कर दूं कि इसके बजाय मैं आपको कुछ अलग यानी कुछ बढ़ा के चीनी दे दूं। तो इसने कहा नहीं, आप पैसे वापस मत करिए, जो पैसे बच रहे हैं ना उसकी जगह मुझे क्या कर दीजिए, चीनी दे दिए। तो इसने क्या कर दिया, हम लोग मान लें कि 2 केजी इसने क्या कर दिया, चीनी एक्स्ट्रा दे दिया। 2 किलो चीनी इसने क्या किया, बढ़ा करके दिया। और ये जो बढ़ी हुई चीनी किसके लिए मिल रही है, जो प्राइस चीनी का कम हो रहा है इसी की वजह से 2 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये इस प्रश्न का मतलब है, मैं आपको समझाना चाह रहा था, लेकिन ऐसे आपको कुछ करना नहीं, बस आपको प्रश्न मुझे समझाना था कि पहले देखिए, पहले जो भी चीनी मिलती थी आज अगर देखेंगे तो इसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया चीनी का। तो पहले से इसे 2 किलो चीनी अधिक मिल रही है, तो चीनी का नया मूल्य पूछा जा सकता है या चीनी का पुराना मूल्य पूछा जा सकता है, ऐसा आपसे प्रश्न में बोलेगा। तो ये इस प्रश्न का मतलब है, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यही तरीका आपको फॉलो करना एग्जाम में भी। देखिए, अगर आप देखेंगे तो चीनी की कीमत में 20% की क्या हो गई, आप कहेंगे सर कमी होने पर एक विक्रेता को 160 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक मिलती है पहले से। जो मैंने बताया उसी तरह से देखिए फॉलो कर रहा है। तो प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य यानी पुराना मूल्य हमसे पूछा है कितना होगा, आप ये बताइए। ओरिजिनल प्राइस हमसे देखिए पूछा गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे। देखिए, प्राइस चीनी की प्राइस में क्या हो रही है, आप कहेंगे सर कमी हो रही है, तो 20% का मान कितना होता है, आप बताएंगे सर 1/5 होता है। अगर पहले 5 था, अब इसमें 1 की कमी हो गई तो ये रहेगा कितना गया, पहले अगर चीनी का प्राइस 5 था, अगर इसमें 1 की कमी हो गई तो प्राइस अब कितना रहेगा, इतना। ये लिख सकते हैं ओल्ड प्राइस, आप लिख सकते हैं, ये ओल्ड प्राइस लिख सकते हैं, और इसे आप न्यू प्राइस आप लिख सकते हैं। चीनी का ओल्ड प्राइस हो गया और ये चीनी का नया प्राइस आप बता सकते हैं, ये हो गया। देखिए, अगर आपको प्राइस का रेशियो पता चल जाएगा ना, तो एक पॉइंट चाहे तो नोट में लिख सकते हैं। अगर आप इस रेशियो को पलट देंगे ना, इस रेशियो को पलट देंगे तो कंजप्शन का रेशियो आपको पता चल जाएगा। 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 5। यही पॉइंट आपको नोट पे कहीं करके लिख लीजिएगा। अगर प्राइस का रेशियो पता है तो हम लोग कंजप्शन का रेशियो निकाल सकते हैं। इस रेशियो को, प्राइस के रेशियो को पलट करके अगर आप पलट देंगे तो कंजप्शन का रेशियो आपको पता चल जाएगा। जिस पॉइंट को चाहे तो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कहीं पे लिख सकते हैं ये पॉइंट। अगर आप देखेंगे तो पहले इसका जो कह सकते हैं कि खपत 4 केजी था, अब ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहां से देखिए इसका खपत कितना बढ़ गया, अगर आप देखेंगे तो रेशो में कितना बढ़ गया या यूनिट में कितना बढ़ गया। तो आप कहेंगे सर रेशो में अगर देखेंगे तो इसकी जो खपत है ना, 1 रेशो बढ़ गया। यहां से कितना बढ़ गया, 1 यूनिट कहें या 1 रेशो कहें, बात एक ही है। यहां से 1 रेशो बढ़ गया, लेकिन प्रश्न में कहा गया कि पहले से इसे 4 किलो चीनी अधिक मिले, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 4 किलो बढ़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 रेशियो का मान कितना पता चल गया, हमको 4 केजी पता चल गया। अगर 1 रेशियो का मान 4 केजी है तो हमसे पूछा कि ओल्ड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस हमसे पूछा गया, ओरिजिनल प्राइस हमसे पूछा गया। तो ओरिजिनल प्राइस देखिए ये है, अगर 1 रेशियो का मान 4 केजी है तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, इसका लाके इसमें गुणा करने देंगे, 4 चौक को 16। मुझे ये पता चल गया कि पहले वो कितने 100 कह सकते हैं कि पहले वो कितना केजी चीनी खरीद रहा था, 16 केजी चीनी खरीद रहा था। कितने में खरीद रहा था, 160 रुपये में खरीद रहा था। अगर ये 160 रुपये में 16 केजी चीनी खरीद रहा है तो प्रति केजी चीनी का दाम कितना होगा, आप ये बताइए। 1 केजी का दाम कुछ बताने के लिए इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 केजी का दाम कितना हो। 16 केजी चीनी तो खरीद रहा है कितने रुपए में, आप कहेंगे 160 रुपये में। 1 केजी का दाम पता करने के लिए अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो 1 केजी का दाम कितना आ जाएगा, 10 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर यही इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको 100% पूरी तरह से समझ में आया होगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 137 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपये में 2.5 kg अधिक प्राप्त होता है, तो प्रति किग्रा चीनी का वास्तविक मूल्य कितना है, हमसे ये पूछा गया है। एक्चुअल प्राइस पूछा गया। एक्चुअल प्राइस का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमसे मूल मूल्य पूछा गया कितना, आप ये बताइए। यानी इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हमसे ये पूछा गया ओरिजिनल प्राइस हमसे पूछा गया कितना, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखेंगे तो एएलपी में पूछा गया 2024 में। मैंने आपको तरीका बता रखा है। सबसे पहले देखेंगे तो इसके मूल्य में प्राइस में 20% की कमी हो रही थी। 20% का मान कितना होता है आप बताएंगे, 1/5 कमी हो रही थी, निगेटिव साइन लगाएंगे, 5 से क्या हो गया, 1 कम हो गया, तो आप यहाँ से प्राइस लिखेंगे। प्राइस क्या हो गया, 5 से 1 घट करके कितना हो गया, 4 हो गया। इसे चाहे तो ओल्ड प्राइस लिख सकते हैं या ओरिजिनल प्राइस लिख सकते हैं, और ये न्यू प्राइस आप लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया, जब भी अगर आपको प्राइस का रेशियो पता चल गया ना, इस रेशियो को पलट देंगे तो आपको किसका रेशियो पता चल जाएगा, कंजप्शन का रेशियो पता चल जाएगा। 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो गया। यहां तक बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखेंगे तो पहले से इसे कितना, यानी इसका खपत जो है पहले से कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 1 रेशियो बढ़ गया या 1 यूनिट बढ़ गया, और इसी का मान आपको दिया गया है कि इससे इतना केजी क्या हो रही अधिक प्राप्त होता है। तो 1 रेशियो का मान दिया गया कितना, आप कहेंगे सर 2.5 kg, 2.5 kg मान दिया है। आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा है, इसका मान पूछा गया ओरिजिनल प्राइस। अगर 1 रेशियो का मान इतना है तो 4 रेशियो का मान पता करने के लिए इसका ला के गुणा करेंगे। 25 चौको कितना हो जाएगा, 100। दशमलव एक अंक पे तो दशमलव हट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 10 रुपया प्रति, सॉरी ये कितना आ जाएगा, 10 kg आ जाएगा, 10 kg। ये आपको क्वांटिटी पता चलेगी, क्वांटिटी की मात्रा पता चल जाएगी कि पहले ये कितना चीनी कि पहले ये कितना केजी चीनी खरीद रहा था, 10 kg खरीद रहा था। 10 kg जो चीनी कितने रुपए में खरीद रहा था, आप कहेंगे सर 160 रुपए में खरीद रहा था। अगर 160 रुपए में 10 kg चीनी खरीद रहा था तो आप मुझे बताइए कि 1 kg का दाम कितना होगा। तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 160 में 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 रुपया प्रति केजी आ जाएगा। मुझे ये पता चल गया कि पहले जो कह सकते हैं ओरिजिनल जो प्राइस है चीनी का वो कितना, 16 रुपये प्रति केजी है। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 138 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए जो पहले मैंने प्रश्न सॉल्व करा वो आरआरबी में पूछा गया था 2024 में, और ये सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। देखिए प्रश्न में दिया गया, यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है, इससे आलोक 2500 रुपये में 10 kg चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति केजी क्या पूछा गया, घटी हुई दर क्या है, हमसे ये पूछा गया। यानी हमसे ये पूछा गया रिड्यूस्ड रेट ऑफ प्राइस पर केजी, यानी हमसे पूछा गया नया मूल्य। एक तरह से हमसे ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि न्यू प्राइस हमसे पूछा कि चावल का जो है न्यू प्राइस कितना, आप ये बताइए। न्यू प्राइस हमसे पूछा है। सबसे पहले आप यहां से लिखेंगे प्राइस। अगर आप प्राइस का रेशो निकालेंगे ना तो इसका मान कितना होता है फ्रैक्शन में, आप कहेंगे सर 4 छक्का 24 और नीचे कितना हो जाएगा 25। कमी हो रही है तो हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे। 25 में कितने की कमी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 6 की कमी हो जाएगी। 25 में 6 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 19 हो गया। ये ओल्ड प्राइस लिख सकते हैं, ओल्ड प्राइस लिख सकते, ओरिजिनल प्राइस लिख सकते हैं, और इसे आप न्यू प्राइस आप बोल सकते हैं, ये न्यू प्राइस है। इतना क्लियर है। मैंने आपको बताया जब भी अगर प्राइस का रेशो पता चल जाए ना तो कंजप्शन का रेशो निकालने के लिए इस रेशो को क्या करेंगे, आप पलटेंगे। अगर आप इस रेशो को पलट देंगे तो कंजप्शन का रेशो मिल जाएगा 19 रेशो कितना हो गया 15। अब यहां से देखेंगे तो जो इसका खपत है, पहले ये अगर 19 केजी खपत करता था या 19 यूनिट खपत करता था, अब ये कितना 25 खपत कर रहा है, तो कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 6 बढ़ गया। और 6 यूनिट क्या है या 6 रेशियो का मान कितना दिया गया, आप बताएंगे 10 दिया गया। तो यहां से अगर आप देखिए
6 रेशियो कहें या 6 यूनिट कहें, बात एक ही है, जो चाहे वो बोल सकती है आप। तो आपको करना है कि एक यूनिट का मान पता करने के लिए इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे ना तो 5/, कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 5/3 मिलेगा, 5/3 आपको मिलेगा। अब इसके बाद देखिए हमसे नया मूल्य पूछा है ना, तो इसका ला करके इस वाले में मल्टीपल कर, अगर एक यूनिट या एक रेशियो का मान पता चल गया तो इसका ला के इसमें गुणा करेंगे, ये 3 है, इसका ला करके इसमें गुणा करना होगा। जब इसमें ला के गुणा करेंगे तो 25 × 5/3, यानी अब इसे देखेंगे तो इतना केजी चावल मिल रहा है, इतना केजी जो चावल मिल रहा है कितने रुपए में मिल रहा है, आप कहेंगे सर 2500 रुपये में मिल रहा है। तो 1 केजी का दाम पता करने के लिए अगर इतना केजी चावल अब इससे मिल रहा है ना नए में, तो 1 केजी का दाम पता करने के इससे क्या करेंगे, 2500 में डिवाइड करेंगे तो मुझे 1 केजी का दाम पता चलेगा। वैसे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं सॉल्व करने की, इससे डायरेक्ट आप डिवाइड करिएगा। जब आप इससे डायरेक्ट 2500 में डिवाइड करेंगे ना तो 25 × 5, और ये जो 3 है 3 पलट के कहाँ चला जाएगा, आप कहेंगे सर ऊपर चला जाएगा। अगर देखिए मैं इसको यहाँ से गुणा करूंगा ना तो 25 कितना हो जाएगा, 125, 125 से इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, ये 0 बचा है तो 20 3 कितना के 60 रुपये प्रति केजी। आप बता सकते कि जो चावल का नया मूल्य है ये कितना, 60 रुपये प्रति केजी है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर, आप कहेंगे सर डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगर आप चाहे तो एग्जाम में ये वाला रेशो नहीं लिखेंगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से जैसे आपने लिखा ना 25 रेशो कितना 19, इस रेशो को डायरेक्ट पलट के आप लिख सकते हैं 19 रेशो कितना लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, डायरेक्ट इस ये रेशो लिख सकते हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे लिखना रहता तो मैं डायरेक्ट ये वाला कंजप्शन वाला रेशो निकालता, क्योंकि इसी की मुझे जरूरत है, ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 139 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी की वजह से एक व्यक्ति 250 रुपये में 22 केजी चावल अधिक चावल खरीद पाता है तो प्रति केजी चावल का वास्तविक मूल्य है, हमसे ये पूछा गया। हमसे पूछा गया चावल का वास्तविक मूल्य को हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमसे पूछा क्या, ओरिजिनल प्राइस बोल सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस हमसे पूछा गया, ओरिजिनल प्राइस चावल का हमसे क्या पूछा गया, ओरिजिनल प्राइस कितना, आप ये बताइए। ये प्रश्न की एमटीएस में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले अगर आप प्राइस का रेशो लिखना चाहते हो तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट आप कंजप्शन का रेशो लिख सकते हैं। प्राइस का अगर नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं तो हम लोग इसको लिखेंगे ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट कंजप्शन का रेशो निकालते हैं। देखिए मुझे पता है कि इसका मान कितना होता है, 1/10 होता है। अब इसमें कमी हो रही थी, ये कमी होने के बाद कितना हो गया, आप कहेंगे सर 9 कितना हो गया, 10 हो गया। अगर आप इसको लिखेंगे ना तो आपको करना है कि कंजप्शन का रेशो निकालना है, तो सीधे आप इसे लिखिए। प्राइस का रेशो निकालेंगे तो आपको 10:9 लिखना होगा, फिर इसको पलटेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस कंजप्शन का रेशो निकालने के इसको सीधे लिख दीजिए। 9/10 है ना, तो इसको ऐसे सीधे करके लिख दीजिए। क्योंकि देखिए मैं आपको पीछे 2-3 क्वेश्चन आपको प्राइस लिख के दिखा दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको प्राइस लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट कंजप्शन का रेशो निकालेंगे। तो कंजप्शन का रेशो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लिया। अगर आप देखेंगे तो इसका जो खपत है ना पहले से कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 1 रेशो बढ़ गया। 1 रेशो क्या हो गया, बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया। और इसी का मान देखेंगे तो कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 22 केजी दिया गया, तो इक्वल टू कितना दिया गया, 22 केजी दिया गया। अगर देखिए 1 यूनिट का मान इतना है या 1 रेशो का मान इतना है, तो 9 रेशो का मान पता करने के इसमें ला के गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 22 × 9 ही रहने दीजिए, या गुणा कर सकते हैं, 9 दूना 18 हो गया, या रहने दीजिए, काटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, हम लोग मल्टीपल नहीं करें क्योंकि डिवाइड करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। यानी पहले वो टोटल कितने केजी चावल खरीदता था, इतने केजी चावल खरीदता था, कितने रुपए में, आप कहेंगे 250 रुपये में खरीदता था, इतना केजी चावल खरीदता था। तो 1 केजी का दाम पता करने के लिए इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप 250 में ना 250 में क्या करेंगे, 9 × 2 इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि चावल का जो पहले वाला प्राइस था वो कितना, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, मुझे लगता है कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा ना तो आप कहेंगे सर ये अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए मुझे लगता है कि 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं दिख रहा है जो इनको काटेगा।
नहीं काटेगा। तो ये कितना 125 हो गया और ये कितना हो गया 11। अब देखिए इनका गुणा करूंगा तो 99 हो गया। अगर 99 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इतना तो कंफर्म है कि भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर एक बार जाएगी। 99 एकम 99 और बचा कितना 26, 26 बचा ना। तो क्या 26 में अगर आप 99 से भाग देंगे तो भाग जाएगी नहीं। यहाँ पे मैंने दशमलव लगा दिया तो यहाँ पे कितना हो गया 260 हो गया। अगर ये 260 हो गया ना तो मुझे लगता है कि भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 2 ही बार जाएगी। तो 1.2 देखिए कई ऑप्शन में दे दिया है, एक अंक मुझे और देना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए ऐसा ऑप्शन सेट किया है कि हम लोग टिक नहीं लगा सकते हैं, एक अंक मुझे और करना होगा। तो यहाँ से करेंगे ये कितना मिलेगा 19 दूना 198। 198 अगर आप 260 में से 198 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 62 मिलेगा। 62 हो गया ना। तो 62 ये जो है ना तो भाग जाएगी नहीं, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो गया इतना। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये तो कंफर्म है कि भाग कितनी बार जाएगी 6 बार जाएगी। यही इसका आंसर आ जाएगा। अब वो देखिए मेरा आंसर पूरी तरह से आ गया। पहले आप बता सकते कि जो चावल का मूल्य रहा होगा इतने रुपए प्रति केजी रहा होगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 140 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, चावल की कीमत में 20% कम एवं व्यक्ति को 450 रुपये में 50 केजी अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो चावल का मूल्य आपसे पूछेगा कितना होगा, आप ये बताइए। हमसे पूछा कि चावल का ओरिजिनल प्राइस कितना, आप ये बताइए। मुझे लगता है कि अब आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ। इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। जब आप सीट को प्रिंट आउट निकलवाएंगे ना तो वहां पे मैं आपको इसका आंसर बोल्ड करके दे दूंगा कि इसका आंसर कौन सा आएगा। प्रश्न नंबर 141 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, केले की कीमत में 20% की कमी से ग्राहक 80 रुपये में 6 और केले खरीद सकता है। प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत क्या है, हमसे ये पूछा गया। प्रश्न अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो केले की प्राइस में क्या हो रही है 20% की कमी हो रही है और यहाँ से 80 रुपये में 6 केले उससे पहले से अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पे मुझे प्राइस का रेशो निकालने की कोई जरूरत है क्या, आप हमें सर प्राइस का रेशो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे डायरेक्ट किसका रेशो निकालेंगे, कंजप्शन का रेशो निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 20% का मान कितना होता है, आप बताएंगे सर 1/5 होता है। कमी हो रही थी, यहाँ से माइनस का साइन लगाएंगे। जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/5 आपको 4 कितना मिलेगा, ये 5 आपको मिलेगा। तो मैंने बताया कंजप्शन का अगर रेशो निकालना हो तो इसको सीधे सीधे आप लिखेंगे 4 रेशो कितना लिखेंगे 5 आप लिखेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे लिखेंगे। अब देखिए कंजप्शन का रेशो पता चल गया तो यहाँ से देखिए कितना रेशो में कितना अधिक मिल रहा है, आप कहेंगे सर 1 यूनिट या 1 रेशो इससे अधिक मिल रहा है। 1 रेशो ही बराबर देखिए यहाँ से 6 केले अधिक मिल रहे हैं ना, तो 6 केले आप यहाँ से लिख सकते हैं 6 केले। हमसे पूछा क्या, घटी हुई मूल्य पूछा है, तो घटी हुई मूल्य का मतलब रिड्यूस्ड प्राइस पूछा, यानी न्यू प्राइस हमसे पूछा गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमसे न्यू प्राइस पूछा गया है, केले का नया प्राइस पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका लाकर के इसमें मल्टीपल करेंगे, तो इसका ला के मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 केले आ गया। मुझे ये पता चल गया कि अब ये कितने केले खरीद रहा है, 30 केले खरीद रहा है, कितने इतने 30 केले खरीद रहा है। लेकिन अगर ये 30 केले खरीद रहा है कितने रुपए में, आप कहेंगे सर 80 रुपये में। तो एक केले का दाम पता करने के लिए इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे ना तो एक केले का दाम आपको पता चल जाएगा कि एक केले का दाम कितना आ गया, इतना आ गया। लेकिन आपसे एक केले का दाम थोड़ी ना पूछा, आपसे पूछा कि प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत पूछे। ये तो एक केले का दाम आ गया। हमसे पूछा कि प्रति दर्जन का मतलब 12, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, 12 का लाके इसमें आपको मल्टीपल करना है, ये 1 दर्जन का दाम आ जाएगा। देखिए अगर काटेंगे तो 0 से कट गया, इसको काटेंगे 4 बार में कट गया, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 32। आप बता सकते हैं कितना रुपये आ गया, 32 रुपये प्रति आ गया। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 142 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, कलम की कीमत में 20%, कलम की कीमत 20% तक कम हो जाती है, यानी प्राइस जो है 20% कम हो जाता है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 कलम अधिक खरीद सकता है, तो वह 1 रुपये में
कितने कलम शुरू में खरीदता था, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, हमसे स्टार्टिंग में क्या पूछा गया, कितने कलम खरीदता था, आप ये बताइए। तो इससे भी हम लोग क्या करेंगे, जो टाइप मैं बता रहा हूँ इसी टाइप के अकॉर्डिंग आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकती हैं। अगर देखिए प्राइस में ये कमी हो रही है, 20% की कमी है, तो 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5 होता है। 1 की कमी हो गई तो ये कितना हो गया, 4/5 हो गया। मैंने आपको बताया था कि प्राइस का रेशियो आपको नहीं लिखना, आप सीधे क्या करेंगे, कंजप्शन का रेशियो निकालेंगे, और कंजप्शन का रेशियो निकालने के लिए सीधे सीधे आपको इसको लिख दीजिए। 4/, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4/5 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आपको, हाँ सर यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखेंगे कंजप्शन, यहां से कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 1 बढ़ गया है। लेकिन इसी कंजप्शन यहां से देखिए, अगर 1 की वृद्धि हो गई कंजप्शन में, और यहाँ पे कितने कलम अधिक मिल रहे, 5 कलम अधिक मिल रहे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 रेशियो का मान कितना, 5 है। अगर 1 रेशियो का मान पता चल गया तो पूछा कि शुरू में वो कितने कलम खरीदता था, इसका लाके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो मुझे ये पता चलेगा शुरू में कितना कलम खरीदता था। तो 4/5 कितना हो जाएगा, 20। मुझे ये पता चल गया कि वो 1 रुपए में, यानी 1 रुपए में कह सकते हैं कि 1 रुपए में वो शुरू में कितने पेन खरीदता था, 20 पेन खरीदता था। अगर ये पूछता कि अब वो कितने पेन खरीद रहा है तो इसका लाके इसमें गुणा करते, तो अब मुझे ये पता चलता है कि 1 रुपए में अब ये कितना पेन आपको इसको मिलेगा, मुझे ये पता चलेगा। प्राइस कम होने के बाद इससे अब 1 रुपए में 25 पेन मिलेगी, लेकिन इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको हमको नहीं पूछा है, ये हमसे नहीं पूछा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। बट मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया कि अगर ये पूछता कि न्यू यानी अब इससे कितना मिले तो आप ये बताएंगे। लेकिन ओल्ड पूछा है ना, पहले इससे कितना मिलता था, आप कहेंगे सर 1 रुपए में 20 पेन इससे मिलती थी। अगर पूछता कि अब इससे कितना पेन मिल रहा है 1 रुपए में, तो आप बताएंगे 25 कलम इससे मिलती। ये नहीं लिखेंगे, जब ये पूछता तब आप लिखते। ये मैं आपको बता दिया, ऐसा ही बता दिया हूँ। तो इसका देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन इसका मैच करे। बस अब रहने दे रहे। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अभी परसेंटेज पर मुझे लगता है कि कई क्लासेस आएंगी, मुझे लगता है कम से कम 8-10 क्लास और आएगी। हम लोग 6 क्लास तक पढ़ चुके हैं, आप मिनिमम मान के चलिए कम से कम 10 क्लास और आएगी, तो ये परसेंटेज पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैं आपको हर एक टाइप हर एक वैरायटी आपको पूरा कवर कराऊंगा। अगर कोई भी टाइप या कोई भी वैरायटी छूट जाएगा तो मैं उसको आपको लास्ट में मिक्स्ड में आपको सॉल्व करा दूँ। अगर मुझे लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन छूट गया है ना, तो मैं उसको लास्ट में आपको कवर कराऊंगा, मिक्स्ड वाले में आपको पूरा कवर करा दूँ। बस अब रहने दे।